अलियन ये आपने हाथ में क्या लिया हुआ है? ये आपने क्यों लिया हुआ है? मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। रिंगा रिंगा रोजेस, इतना क्यों टिश्यू हो रहा है? इतना ज्यादा ये टिश्यू हो रहा है। मैं हूँ हिना काशिफ हाशमी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये चैनल आप सबके लिए जो है वो एक अच्छा सा एंटरटेनिंग चैनल भी बने, और दूसरा ये कि आप कैसे बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको जो है वो मेरे चैनल के जरिए पता चले। तो आज जो है वो मैं अपने घर में बहुत सारी चीजें बना रही हूँ। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने डिफरेंट रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली है बहुत ही शानदार, मजेदार, जबरदस्त किस्म की जो है वीडियोस। और बिल्कुल कहीं ना जाइएगा, मेरे साथ घूमिएगा एक बहुत ही प्यारी सी कंट्री, उसका भी आपको बहुत जल्दी व्लॉग जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे कि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, उन सबको पता है कि हमारे घर में, मेरे घर में जो है वो होममेड फूड को ही हमेशा जो है वो तरजीह दी जाती है। और मेरा जो है वो 10 दिन का ट्रेवल है, और 10 दिन मैं अपने बच्चों से जो है वो दूर रहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जो है वो घर में ना होने के बावजूद भी मेरे बच्चे जो है वो अपनी उम्मी को बिल्कुल मिस ना करें। तो इसीलिए होममेड खाना जो है उनके लिए तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए जी, हम बना रहे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के चिकन के शामी कबाब। ये देखें, हमने शामी कबाबों का जो है वो चिकन चढ़ा दिया है, इसके अंदर तमाम मसाले वगैरह डाल दिए हैं। अभी हम जो है वो इसमें चने की दाल को मैं शामिल करूंगी, और फिर मैंने इसको जो है वो प्रेशर लगा देना है। तो हमारे शामी कबाब है आज के मेन्यू में, आप देखेंगे और भी बहुत सारी रेसिपीज है। तो चले स्ट्रेटली हम चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ। एक रेसिपी जो है वो शामी कबाब मेरे पास तैयार हो रहे हैं, दूसरी रेसिपी मेरे पास तैयार हो रही है जी ये स्टीम चिकन। एक हमारे घर में जो है वो बड़ी अच्छी एक फैमिली गेट टुगेदर भी आ रही है, उसका भी व्लॉग आपको बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिल जाएगा। मे भी शायद इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले शायद जो है वो आपको गेट टुगेदर वाली जो है ना वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको वो गेट टुगेदर वाली जो वीडियोस है डिफरेंट जो हमने बनाई है, ये देखें, ये सारी नीचे आ रही है, और आप इनको जाके जो है वो देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जी हमने इसमें डाल दिए कड़ी पत्ते, इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू जो है वो शामी कबाबों में शामिल होती है। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी चने की दाल। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये जो चिकन की क्वांटिटी है ये 1 से 1.5 किलो है चिकन, और इसके अंदर मैं तकरीबन आधा किलो दाल जो है चने की वो शामिल कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो दाल शामिल कर दें। असल जो शामी कबाब होता है ना वो यही होता है कि उसमें आपका 80% मीट है और 30% आपने जो है ना उसके अंदर चने की दाल ऐड की है। तो मैंने इसके अंदर जो मसाले डाले हैं उसमें मैंने 1 अदद प्याज डाला है, एक पूरा जो है वो गार्लिक डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, और उसके बाद नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, एंड दैट्स इट। थोड़े से साबुत गरम मसाले इफ यू लाइक तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अभी जीरा और काली मिर्चें भी डालूंगी, उसकी भी एक जरा साबुत मसाले की जो है ना वो अलग से एक बहुत अच्छी खुशबू जो है वो मसाले में आ जाती है। तो ये मैं डाल रही हूँ जी जीरा, और ब्लैक पेपर मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए जी। तो इसमें चली गई है चने की दाल, और देखिए पानी जो है वो मैंने सॉरी, पानी जो है वो मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे इसको गुई नहीं बनाना। तो बस इतना डाला है कि जिसमें चने की दाल जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि चिकन को तो आपको पता है कि इतना ज्यादा कोई कुकिंग होने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं जी किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। ईद के बाद जो है वो ढेर सारी शादियों का जो है वो सीजन स्टार्ट हो चुका है, और आज भी हम जा रहे हैं एक शादी के अंदर, और मैं लेकर आई हूँ अपने साथ अपना बेबी। और जो मेरा
बड़ा वाला बेबी है वो एज यूजुअल अभी बस 5 मिनट पहले जो है वो पहुंचा है घर। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम कि वो जल्दी से आ जाए और फिर जो है वो हम लोग जो है वो निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब तक घर ना आए तो फिर बिल्कुल भी आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरी तो यही रूल है कि बच्चों को अपने घर में सेटल डाउन करके एंड देन हमने कहीं पे भी जाना है तो हम वो ये करते हैं। बस उसको खाना दिया और जो है अब मैं और काशिफ और कोमल जो है वो निकल पड़े हैं शादी के वेन्यू की तरफ। एज यूजुअल हम लोग अपने बिल्कुल टाइम से पहुंचे हैं और ये मेरा बेबी तैयार हुआ हुआ है, ठीक है, और ये मैं हूँ, लेकिन अभी तक बारात का कोई अता पता नहीं है। पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई है और हम पूरे 8 बजे जो है वो पहुंच चुके हैं। हम सारे अब बाहर खड़े होकर वेट करेंगे क्योंकि मौसम शुक्र है अच्छा है ना, मौसम अच्छा हुआ है। लेट्स सी। सिग्नेचर थम्स दिखा रही हैं दोनों। अभी एक हफ्ता पड़ा था मेरी फ्लाइट पे और मैं चाह रही थी कि मैंने बाद में जो है वो सर्विसेज भी लेनी है और मैं चाह रही थी कि जितनी तेज़ी से हो सकता है मैं सारी की सारी रेसिपीज़ जो है वो कंप्लीट करती जाऊं। शामी कबाब मेरी पहली रेसिपी है जो तैयार मैंने करके रख दी है और बीच बीच में मैंने इनको खाने के लिए भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ें जो है ना वो खिलाई हैं। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आप कड़ी पकौड़ा अपने घर में ना बनाए तो ये कैसे हो सकता है। तो आई नो कि सबके घरों में इस टाइम तक एक दो बार जो है वो कड़ी पकौड़ा बन चुका होगा और इसलिए मेरा भी दिल चाह रहा था कि जाने से पहले जो है वो हम कड़ी पकौड़ा भी इंजॉय कर लें। तो हमने जो सोचा कि चलो भाई साथ साथ रेसिपीज भी बनेंगी और साथ साथ मज़े का कड़ी पकौड़ा भी तैयार होगा। काशिफ सो रहे हैं इसलिए हम आराम से जो है काशिफ के उठने से पहले उनकी फेवरेट कड़ी जो है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कड़ी का जो सारा सिस्टम है ये देखिए, बस इतनी पतली मैं रखती हूँ क्योंकि फिर जब पकोड़े जो हैं वो इसके अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा सा वो ठंडी होती है तो कड़ी को चूस लेते हैं ना, मतलब पकोड़े जो है उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है थोड़ी सी। तो बस वो इसमें हो जाए, बस यहाँ तक पतली होनी चाहिए क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद कड़ी जो है ना जैसे ठंडी होती जाएगी वो गाढ़ी हो जाती है। जी हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं अपनी। रमज़ान के बाद अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। रमज़ान पे हमने जी पकौड़ा प्लेटर बनाया था। दूसरे पे पास ले आएगी। ये देखिए जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के ज़बरदस्त भजिए। मैंने एक ड्रामा देखा था उसमें एक ज़बरदस्त कसाई था तो ज़बरदस्त पकोड़े क्यों नहीं हो सकते। हर बंदा अपने काम में ज़बरदस्त हो सकता है तो फिर कुक भी ज़बरदस्त कुक के हाथ के ज़बरदस्त पकोड़े। एक बैच ये देखें हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़ों का जो है वो निकल के आ चुका है और अब जा रहा है हमारा सेकंड बैच। कुकिंग जब आप अपने प्यारों के लिए करते हैं ना तो वो फिर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और खुशी होती है कि आपने जो कुकिंग की है उसके इंतज़ार में जो है ना कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। अब ये जो कड़ी है मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इतना सारा खाना पकाती हैं तो इसका क्या करती हैं। तो फिर ये जो होता है कि मेरे इर्द गिर्द लोग, मेरे नेबर्स, मेरी मेड और जो एक दो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके घर लाजमी, क्योंकि ये कड़ी जो है ना एक ट्रेडिशन है। कड़ी इट्स नॉट अ डिश, ये एक ट्रेडिशन है जो कि हर दुनिया के हर हिस्से में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, तो हर किसी को अपने अपने इलाके के हिसाब से लोग कड़ी बनाते हैं। तो कड़ी जो होता है ना एक प्यार भी है, ये कड़ी बहुत कुछ है।
जादुई मसाले ऊपर डल गए जी। थोड़ी सी देर अब हम इसको कवर कर देंगे, इतनी देर में हमारे चावल बॉईल हो जाएंगे एंड वी आर गुड टू गो। 10 दिन के लिए जाना था और मैंने 10 दिन के लिए जो डिशेस बनानी थी वो अलग से थी, और मैं वैसे जो बच्चों को बना के खिला रही हूँ, सारा सामान खाना पीना जो है वो बिल्कुल अलग है। तो काशिफ मुझे यही कह रहे थे कि इतना खाना जो है वो आपने कभी ईद में नहीं बनाया, जितनी डिशेस जो है वो इन्हीं 4-5 दिनों में जो है वो तैयार हो रही हैं। और यहाँ पे देखें जी, स्टीम रोस्ट और साथ में मैंने जो है वो अरेबियन राइस तैयार किए थे। तो बस जल्दी जल्दी आप सारे क्लिप्स देखिए कि मैंने क्या क्या तैयार किया। नूडल्स का कीमा तैयार हो रहा है, साथ में हमारे ये जो नूडल्स हैं हमने उबाल के रख लिए हैं, और यहाँ पे काशिफ के लिए जो है वो बन रहा है गोभी गोश्त। हाफ नूडल्स जो है वो अभी यूज़ हो जाएगा ये कीमा, ये डबल कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ। हाफ जो है इसमें से मैं निकाल दूंगी फ्रीज करने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी सी नूडल्स जो है वो स्पाइसी पसंद है। आपके घर में अगर मिर्चें जो हैं वो कम खाई जाती हैं तो आप अपने फैमिली के नमक मिर्च के हिसाब से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर उनके लिए आप बना रहे हैं तो फिर मिर्चों को आप थोड़ा लाइट रखेंगे। तो ये चलेगी ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और सोया सॉस डाल के थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। माशाल्लाह की जाए। यहाँ पे तैयार होने लग रहा है जी बीफ चिली ड्राई, और आप बीफ चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारे पास यहाँ पे बीफ आया है, और इसके स्ट्रिप्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। और ये बहुत कमाल की रेसिपी है। बकरा ईद से पहले इंशाल्लाह मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हो गई है बीफ चिली, इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक। जी आई है, अभी मैं इनको निकाल रही थी। किचन में जब ढेर सारे काम हो रहे होते हैं ना तो ढेर सारा मैस भी बचता है, खास तौर पर ये सब्जी वगैरह का मैस होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर चीज साथ के साथ ऑर्गेनाइज होती जाए। माय ऑल टाइम फेवरेट देसी हरी मिर्चें आजकल बहुत अच्छी आई हैं, और अचार में भी ये वाली मिर्चें डलती है ना। तुम भी देखो कितनी क्यूट, कितनी क्यूट है ये, कितनी ज्यादा क्यूट है। बुशरा की बेटी है ना, वो हर बात में इसको कहती है क्यूट, इसलिए हम सारे उसको क्यूट ही कहते हैं। ये जी हमारे ड्राई मसाले मैंने भून लिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी मैंने पीपली डाली है, कबाब चीनी, जीरा, साबुत धनिया और जायफल। यहाँ पे हमने जो है वो चिकन का कीमा तैयार कर लिया अच्छे से ड्राई करके। ब्रेस्ट पीस में तो चॉप कर लेती हूँ, उससे बड़ा इजी रह जाता है। यहाँ पे मैंने कीमा चनों के लिए चने भिगोए हुए हैं। ये हंकर्ट हमारी तैयार हो रही है दही के अंदर से। ये देखिए सारा पानी निकल जाएगा। ये हमारे जो है ना गोला कबाब में ऐड अप होगा। अभी जो है वो मैं इसको बस फाइनलाइज करके बॉक्सिंग करती हूँ। अच्छा, आप चाहे तो इसको ना, मैं अक्सर ये करती हूँ कि इसको बारबेक्यू का एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ना कोयले का दम दे देती हूँ। तो जब आपने इसको सर्व करना है बीफ चिली को, तो आप इसको कोयले का दम दे दें तो ये और भी ज्यादा लजीज और जबरदस्त जो है ना आपका बीफ चिली तैयार होगा। खूबसूरतियाँ चेक करें। तो आपने हल्का सा ना इसको पानी का बस आपने एक छींटा दे देना है, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। फ्रीज से निकाला, पानी का छींटा दिया और गर्म करके दोनों बहन भाइयों ने खा लिया। ठीक है।
मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, साबुत मसाले मैंने पीस के वो शामिल किए, नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही का पेस्ट जो है वो पानी निकाल के हंकड़ मैंने आपको दिखाया था वो डाल दिया, और हरे मसाले जो है उनको भी मैंने चॉप करके अच्छे से इसके अंदर मिक्स किया। और ये कीमा मेरा जो है ये तकरीबन 2 kg है, उस हिसाब से मैंने सारे मसाले, साबुत धनिया कूट के वो डाला। तो ये चपली कबाब का हमारा जो बैटर है, और आप इसको ट्विस्ट करके गोला कबाब में भी टर्न दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज इसके अंदर अभी मैंने शामिल नहीं की, क्योंकि मैंने इसी कीमे से चपली कबाब को निकाला था, मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके शामिल नहीं किया। तो गोला कबाब में प्याज ब्राउन भी डलता है, आप चाहें तो अलग कीमा करके वो मिक्स करके एंड देन यू कैन मेक द सेम मसाले और सेम चीज, बस उसको चेंज करना है तो उसमें आप ब्राउन किए हुए प्याज शामिल कर दें। छोटा सा कबाबी बना के एक आप फ्राई करके चेक कर लें कि नमक मिर्च की कोई कमी तो नहीं है, और फिर जो है वो आप इसको गोला कबाब बना के फ्रीज कर सकते। और ये देखें जी, यहाँ पे तैयार हो रहा है बड़ा ही शानदार किस्म का भुना कीमा। और भुना कीमे से ही मैंने 2 डिशेस जो है वो तैयार की। थोड़ा सा जो है वो भुना कीमा भी बच्चों के लिए निकाल दिया, क्योंकि इनका मोस्ट फेवरेट है नाश्ते में। अगर इनको भुना कीमा मिल जाए पराठों के साथ तो वो इनको मिल जाएगा। और फिर साथ में मैंने चने बॉईल करके इसको चने कीमे में भी ट्विस्ट दे दिया था। तो एक कीमे से हमने बनाई 2 मजेदार किस्म की रेसिपीज। ये देखें जी, दोनों के बाल बने हैं। दोनों घूम के दिखाना जरा अपने बाल। वाह, साइड से वो वाइट दोनों के बाल। और ये हरीम का, हरीम ने तो सिंपल सी चुटिया बनाई है। अरसल हुसैन आप सीधे हो जाए। मामा क्या पड़ेगा कपड़े जी। हम लोग आ चुके हैं अपनी सिस्टर के घर में, सिस्टर के घर में आ गए हैं। आज हरीम ने जो है वो हमें बुलाया है हमारी ईद मिलन डिनर पे, है ना भाई। ईद मिलन पार्टी आज सना के घर। और सना ये तेरी बच्ची सैलेड तोड़ रही है। मेरा हाथ टूटा है। क्यों खाना खाने से पहले जो है अपनी मामा से आपने वो होना है। हाँ, भाई वो डोज होती है ना, वो पूरी नहीं होती। हरीम नाइस स्टूल आपका। तो क्या है ये फिर? It's a table, bro. No. You can call it a stool too. No. Please. Brother, get a life. Brother, get a life, bro. क्या हो गया? एक्चुअली जब से मैं गिरी हूँ ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं ना, वो वाली चीज होगी ना, जब मैं जिंदा होती थी तब मैं नाना मुंह से बात करती थी। मेरे साथ वही हो रहा है। नहीं, खाला की वो मामी ने एकदम अपने एकदम अपना मूड चेंज किया, गुस्से से एकदम नॉर्मल। अलियन को देखो, अलियन को। अलियन कहाँ पे आए हो? छच्चू पुप्पू के गले में रोज ना सना, रोज बुशरा रोज ना वीडियो कॉल पे। अच्छा, मैं सना से बातें कर रही होती हूँ ना, तो सुन लेगा, आवाज पे छान लेकर फिर कहेगा छच्चा पुप्पू। ये करो। हाँ, ये तुम ही रिकॉर्ड कर रही हो। और ये फोन पे भी कर रहा होता है। हाँ, फोन पे भी कर रहा होता है। आपने किया था, बदतमीजी नहीं किया। आपके फेस पे यहाँ ब्लैक ब्लैक क्या लगा? पंखा बंद क्यों कर दिया? वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल बंद कर दिया। थोड़ा सा चलाओ पंखे की हवा इतनी नहीं जा रही थी। हाँ, स्टील वाले भी बच्चों के लिए, स्टील वाले ले ग्लास। बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना जो है वो बड़े दिनों बाद हमने खाया। और सना ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया माशाल्लाह से, बहुत हमने इंजॉय किया। और सारे बहन भाई इकट्ठे होकर खाना शाना खाएं तो उसकी एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है। तो घर वापस आके मैंने जल्दी जल्दी जो अपना कीमा तैयार करके गई थी, गोला कबाब और चपली कबाब का सारा जो है सिस्टम वो मैंने अपना तैयार कर लिया। ये देखें जी, चपली कबाबों को मैंने इस तरह से रैप किया है।
जी, तो यहाँ पे अभी तैयार हो रही है हमारी मटन कढ़ाई। और मटन कढ़ाई जो है वो मेरे मेन्यू में अभी रह गई थी कि एक मटन की भी कोई डिश जो है वो मैं अपने बच्चों के लिए बना के रख के जाऊं। तो अब मैं यहाँ पे तैयार करी हूँ मटन कढ़ाई। साथ ही में मैंने जो है वो तैयार करना है एक इनका रह गया रेसिपी वो चिकन जिंजर की, उसको भी बस अभी मैं चढ़ाने लगी हूँ और वो तैयार करेंगे। कल की फ्लाइट है, लेकिन मैं अभी तक जो है वो कुकिंग सारा कर रही हूँ। कल मैंने फेशियल करवाया था, सारी सर्विसेज ली थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं एक दिन जो है ना वो ब्रेक लूँ, चूल्हे से जरा थोड़ा सा दूर रहूँ। फ्रेश लुक आ गई मेरी और बालों का स्टाइल। अभी कुकिंग कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना किचन में खुले हों बाल, तो फिर दिखाऊंगी। तो बस ये देखें जी, हमारा शानदार सा मटन कढ़ाई जो है ये तैयार हो रहा है। जल्दी से हम जिंजर बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे जो मेरी जबरदस्त वेकेशन की वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल सके। तो स्टे ट्यून, अभी हम चढ़ाते हैं अपना चिकन जिंजर। टिंग। ये सारी डिशेस बनाने का बस मकसद ये था कि इनर पीस जो होता है ना इंसान को मिल जाए, और मुझे मिल जाए कि मैं खुद घर पर नहीं हूँ और बच्चों को खाने के लिए कोई मसला हो रहा है, तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ, अगर बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, तो उनके इसी तरह के मेन्यू जो है वो तैयार होते हैं और वो हमेशा फ्रीज़ होते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो है वो मटन कढ़ाई और चिकन जिंजर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। फाइनल मेरी चीज़ें हैं और नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा। वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या जाने के लिए तैयारियां की हैं, सर्विसेज की हैं, वो भी बस बहुत ही जल्दी से आपके पास जो है वो अपलोड हो जाएगा। और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।